हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं मॉडल पेपर 9 का सेक्शन ए। और 9 के सेक्शन ए में आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसके अंदर 6 क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसके अंदर टोटल 12 क्वेश्चन है। 1-1 मार्क्स के हैं सभी। फिल इन द ब्लैंक्स भी 1-1 मार्क्स के हैं, और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो भी 1-1 मार्क्स के हैं। तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं अपने। फिल इन द ब्लैंक्स टोटल 6 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो, इफ द मोड एंड मीन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन आर 17 एंड 14 रिस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ बीडीड विल बी। ये बोला गया भी अपने पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका अपने को मोड दे रखा है 17 और मीन दे रखा है 14, तो उसका मीडियन फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। 3 मीडियन किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। 3 मीडियन किसके इक्वल होता है, 2 मीन प्लस मोड। तो ये फॉर्मूला अच्छे से रट लेना, एक नंबर आपको देके जाएगा ये फॉर्मूला। 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। अब देखो 3 मीडियन कितना दे रखा है, फाइंड करना है अपने को। 3 मीडियन फाइंड करना है, ठीक है। और इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई मीन की वैल्यू कितनी दे रखी है 14 प्लस मोड की वैल्यू दे रखी है 17। मोड की वैल्यू कितनी है 17 है। तो इज इक्वल टू ये कितना होगा 28 प्लस 17 इज इक्वल टू 45। 3 मीडियन की वैल्यू कितनी आएगी 45 आ गई। 3 मीडियन इज इक्वल टू 45। तो मीडियन की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 डिवाइड बाय 3, कटिंग करने पे क्या आ गया 15। तो मीडियन की वैल्यू क्या आ गई 15। मीडियन इज इक्वल टू 15। इसका आंसर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ गया 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देयर आर पॉइंट्स ए x1 y1 एंड b x2 y2 इन ए प्लेन। द पॉइंट्स p xy divides the line segment AB in M1 ratio M2 externally, then the coordinates of P are। ये बोला गया अभी अपने पास एक लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट का नाम इन्होंने AB दे रखा है, A और B। इस लाइन सेगमेंट का नाम दे रखा है AB, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो दे रखे हैं x1 और y1। इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, और इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x2 y2। अब ये आगे ये बोला गया अभी इसके बिल्कुल सेंटर में ना, इसके सेंटर में द पॉइंट, सेंटर में नहीं बोल रखा अभी, इसके किसी भी पार्ट के ऊपर, इसके किसी भी पार्ट के ऊपर एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं XY। एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स है XY। ये जो पॉइंट है इसको M1 रेशियो M2 के अंदर डिवाइड कर रहा है। M1 रेशियो M2 के अंदर डिवाइड कर रहा है। तो अपने को ये बताना है भी जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं या पॉइंट्स है XY, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला इसका अपने फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला कैसे होता है, x की वैल्यू निकालने के लिए m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन में m1 माइनस m2, और y की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन में m1 माइनस m2। इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये पूरे का पूरा इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। ये वाला इसका क्या पूरे का पूरा फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if sin a plus sin square a is equal to 1, then the value of expression cos square a plus cos की पावर 4a। ये बताना है कि sin a plus sin square a की वैल्यू 1 है, तो cos square a plus cos की पावर 4a इसकी वैल्यू क्या होगी। इसमें एक संजीव के अंदर यहाँ पे भी मिस्टेक दे रखी है, यहाँ पे दे रखा है cos a, तो आप इसको सही कर लेना, ये cos square a आएगा यहाँ पे। तो कैसे करेंगे देखो, गिवन क्या अपने को sin a, गिवन क्या sin a plus sin square a, sin a plus sin square a इज इक्वल टू 1, ये गिवन है। तो इससे अपने ये भी लिख सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसे अपने राइट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी कोस स्क्वायर ए। साइन ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए आ गया। साइन ए की वैल्यू क्या आ गई कोस स्क्वायर ए। अब आगे क्या है देखो 9। अब क्वेश्चन पे आएंगे अपने। क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया कोस स्क्वायर ए प्लस कोस की पावर 4a, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस की पावर 4a, इसकी वैल्यू पूछी गई है कितनी होगी। तो इन दोनों में कॉमन ले लो, कॉमन क्या आएगा देखो कोस स्क्वायर ए कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस, और इधर क्या बच गया कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इन दोनों के इधर कॉमन ले लिया। कॉमन क्या गया कोस स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या बच गया, इसकी जगह पे बच गया 1, और इसकी जगह पे क्या बच गया 1 प्लस कोस स्क्वायर ए आ गया। अब आगे देखो कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या दे रखी है अपने के, क्या निकाली थी कोस स्क्वायर ए की वैल्यू 1। तो जहां पर भी आपको कोस स्क्वायर ए दिख रहा है वहां पे आप 1 साइन ए लिख दो। कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या निकाली थी साइन ए निकाली थी। कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन ए आपने निकाल लिया था। अब जहां पे भी आपको कोस स्क्वायर ए दिख रहा है ना, वहां पे आप साइन ए लिख दो। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा साइन ए।
1 प्लस इसकी जगह पे भी क्या लिखूंगा, साइन ए। क्या लिख दिया इसकी जगह पे, साइन ए, 1 प्लस साइन ए, यानी कि दोनों की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, साइन ए और 1 प्लस साइन ए लिख दिया। तो अब जो बाहर साइन है इनको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, इधर लिख रहा हूं, ठीक है। मैं साइन ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा साइन ए, प्लस साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। साइन ए को 1 से मल्टीप्लाई किया तो साइन ए, और साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए आ गया। अब देखो इधर क्या दे रखा था, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल है, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका फाइनल आंसर आ गया 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फाइनल आंसर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2 का फाइनल आंसर ये रहा, और क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल आंसर ये रहा। 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए अपने। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखो, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज ए रेगुलर फिगर विच हैज डैश एज वन बेस। क्या बोला गया, अभी अपने पास एक सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है, एक रेगुलर सिलेंडर है ये वाला, एक सिलेंडर है। तो इसका ये बोला गया भी इसका जो बेस होता है, बेस की शेप कैसी होती है, सिलेंडर के बेस की शेप कौन सी होती है, सर्कल होता है। बेस इसका क्या होता है, सर्कल। इसका आंसर क्या आ जाएगा, सर्कल। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आ गया, सर्कल, ठीक है, ये फाइनल आंसर आ गया। 5th क्वेश्चन देखो, इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ 2, 4, x 8 इज 5 देन द वैल्यू ऑफ x। ये पूछा गया भी अपने पास ये 4 वैल्यू दे रखे हैं, इसका अरिथमेटिक मीन 5 दे रखा, तो x की वैल्यू क्या होगी, मीन कितना है 5, तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 टर्म्स है ना, तो 5 मल्टीप्लाई 4, जितना मीन है उसको जितनी टर्म्स से मल्टीप्लाई कर दो तो सम आ जाएगा, इन सभी वैल्यू का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। तो सम कितना आ गया 20, या फिर आप ये मान लो 2 प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 8 अपॉन में 4 इज इक्वल टू क्या आ गया 5। अपने अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, जितनी भी अपने को वैल्यू दे रखी है उनको ऐड करके और जितनी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। मान लो अपने को 5 नंबर्स दे रखे हैं तो 5 नंबर को ऐड करेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। अगर 10 नंबर दे रखे हैं तो 10 के 10 नंबर को अपने ऐड करेंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाता है, अरिथमेटिक मीन्स आ जाता है। तो क्या आ गया, 2 और 4 6, 6 और 8 कितना होगा 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना होगा 20, तो x की वैल्यू क्या आ गई 20 माइनस 14, तो x इज इक्वल टू 6 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 6। ये क्या आ गया इसका फाइनल आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का फाइनल आंसर क्या है, 6 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द nth टर्म ऑफ एन AP विद द फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d इज an। दे रखा है भी a फर्स्ट टर्म है और d कॉमन डिफरेंस है, तो ये बताना है भी an की वैल्यू क्या होगी। an फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। आंसर क्या आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1 d। ये साथ में मत लिख के आना, आपने सिर्फ यही लिखना है क्योंकि an तो उन्होंने दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फाइनल आंसर क्या आ गया, a प्लस n माइनस 1 d। तो फिल इन द ब्लैंक्स अपने सारे के सारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए बच्चों। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। टोटल 12 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन द आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 50 डिग्री। इफ द लेंथ ऑफ आर्क इज 5 पाई देन राइट द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या बोला गया है, यहां पे करते हैं, ठीक है। क्या बोला गया भी अपने पास ना एक सर्कल है, सर्कल, ठीक है, सर्कल, सर्कल पे जो एंगल बन रहा है, सर्कल पे जो एंगल बन रहा है, एक आर्क सर्कल पे एंगल बना रही है, वो बना रही है 50 डिग्री का। ये वाली आर्क है, ये आर्क, इसका नाम दे लेते हैं ए बी। ये जो सर्कल के ऊपर एंगल बना रही है ना, 50 डिग्री का एंगल बना रही है। और आगे ये बोला गया है साथ में इस द एंगल 50 डिग्री इफ द लेंथ ऑफ आर्क, साथ में ये भी बता रखा है भी इस आर्क की जो लेंथ है ना वो 5 पाई सेंटीमीटर है। कितनी है, 5 पाई है। तो अपने को ये बताना है भी इसकी जो रेडियस है, मींस ए हो या बी हो, इसकी रेडियस कितनी है ये फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करते हैं, देखो भी किसी भी सर्कल की जब अपने को आर्क निकालनी होती है तो आर्क कैसे निकालती हैं, आर्क कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ आर्क, यहां पे लिख देता हूं, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 2 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। किसी भी सर्कल की जो आर्क निकालने का फॉर्मूला कहता है 2 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। थीटा क्या होता है, जो अपने को एंगल दे रखा है। तो लेंथ ऑफ आर्क को लिखा जाता है एल। एल इज इक्वल टू, ये कटिंग करने पे क्या आ गया 180 डिग्री, तो क्या आ गया पाई आर थीटा अपॉन में 180 डिग्री। ये क्या आ गया, इसका फॉर्मूला बन गया, ये वाला, ये पूरे का पूरा क्या बन गया, फॉर्मूला। अब एल कितना दे रखा है अपने को, 5 पाई दे रखा है ना, तो 5 पाई इज इक्वल टू पाई आर थीटा
थीटा की जगह क्या लिख देंगे, पाई आर 50 डिग्री अपॉन में 180 डिग्री। तो 0 से 0 कट हो गया, तो क्या बचा अपने पास, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो 5 से क्या हो गया, 5 कैंसिल, तो क्या आ गया, यहां पे क्या बच गया, 1 बच गया, पूरे की जगह क्या बच गया, 1 बच गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, 18 इज इक्वल टू आर। तो आर कितनी आ गई अपने पास, 18 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में लिख देना, अगर डायरेक्ट है तो क्या लिख दोगे, 18 यू लिख देना। क्या लिख दोगे, आर इज इक्वल टू 18 यू। क्यों, क्योंकि इसकी अपने को कोई भी यूनिट नहीं दे रखी, अगर यूनिट नहीं दे रखी तो अपने यू ही लिख देंगे। तो इसकी रेडियस कितनी आ गई अपने पास, 18 यू आ गई। ठीक है, ये फाइनल आंसर है, आर इज इक्वल टू 18 यू। अगला क्वेश्चन देखो, ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स इज शफल्ड एंड ए कार्ड इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग कार्ड। ये बोला गया कि एक 52 पत्तों की अपने पास ताश की गड्डी है, अगर उसमें से एक कार्ड ड्रॉन करेंगे अपने, तो उससे किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं अपने पास, टोटल किंग कितने होते हैं, 4। तो लिखेंगे क्या लिखे, किंग निकालना है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग, गेटिंग ए किंग कार्ड इज इक्वल टू, किसके इक्वल लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल कार्ड्स अपॉन में टोटल कार्ड्स। ठीक है, तो अब किंग निकालना है, किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल कार्ड्स, मींस टोटल किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं ना, तो ऊपर लिखेंगे 4, और टोटल कार्ड्स कितने, 52, कटिंग करने पे क्या आ गया, 1/13। तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/13। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फाइनल आंसर क्या आ गया, 1/13। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, सेकंड था अपना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर, राइट इट्स वॉल्यूम। एक अपने को हेमिस्फीयर दे रखा है, क्या दे रखा है अपने, एक दे रखा है अपने को हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर की जो रेडियस दे रखी है ना, वो दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, और इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। क्या फॉर्मूला था, 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या लिखेंगे, 22/7, और आर की दे रखी है अपने को 3.5, इसे 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्यूब है ना, तो 3 टाइम्स लिखेंगे। अब जब आप इसको कटिंग करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 89.83 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना, इसको कैलकुलेट करने पे आंसर क्या आ जाएगा, 89.83 सेंटीमीटर क्यूब इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये रहा अपने पास, ये वाला। ठीक है, ये पूरे का पूरा क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ बेस ऑफ ए सिलेंडर इज 154 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 21 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या बोला गया, भी अपने पास एक सिलेंडर है, यहां पे बनाते हैं, एक क्या अपने पास सिलेंडर, ये एक सिलेंडर है। ठीक है, ये सिलेंडर है, इसके बेस का एरिया दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बेस का एरिया कितना दे रखा है, बेस एरिया इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और साथ ही साथ इसकी हाइट भी दे रखी है 21 सेंटीमीटर। यहां से लेकर यहां तक इसकी जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 21 सेंटीमीटर। तो अपने को फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है सिलेंडर का। तो मैंने आपको काफी बार आगे भी बोला हुआ है, भी किसी भी चीज का जब अपने वॉल्यूम फाइंड करते हैं ना, तो क्या करते हैं, बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिर्फ सिलेंडर का ही नहीं, आप किसी भी चीज का अगर आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, चाहे आपने क्यूब का, चाहे क्यूबॉइड का, किसी भी चीज का करना है, तो बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देना। तो वॉल्यूम ऑफ लिख देना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट, बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट, और बेस एरिया कितना दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 21 सेंटीमीटर। और जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3234 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर कितना आ गया 3234 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये रहा, क्वेश्चन 3 का आंसर ये रहा, और क्वेश्चन 4 का आंसर ये और ये रहा। तो 4 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए इसमें। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखो, फाइंड द मोड ऑफ 245783525। इसका अपने को मोड फाइंड करना है इस वैल्यू का। ये डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, इसका मोड फाइंड करना है। मोड क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी।
मोड इज इक्वल टू क्या था, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मोड इज इक्वल टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और हाईएस्ट यानी कि सबसे ज्यादा बार नंबर कौन सा रिपीट हुआ वही मोड हो जाएगा। तो देखो 5 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स। 5 एक ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, और ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 3 टाइम्स रिपीट हुआ हो। तो मोड क्या आ जाएगा, मोड इज इक्वल टू 5। मोड कितना आ गया, 5। ये आ गया इसका फाइनल आंसर। मोड जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वही मोड होता है। मोड कितना आ गया इसका, 5 आ गया। आगे देखो, राइट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, इसका मीडियन फाइंड करना है। मीडियन कैसे फाइंड करती हैं, सबसे पहले अपने क्या करते हैं, एन की वैल्यू देखते हैं। एन इसमें कितना दे रखा है, एन इज इक्वल टू 10। ये जो नंबर होता है ना सीएफ, सीएफ का जो लास्ट वाला नंबर होता है वही अपना क्या होता है, एन होता है। अब मोड कैसे निकालते हैं, n/2 से। n/2 कितना हो जाएगा, 10/2। कटिंग करने पे क्या आ गया, 5। कटिंग करने पे क्या आ गया, 5। 5 कहां पे, ये रहा। और इसके सामने नंबर कौन सा है, 6। इसके सामने वाला नंबर कौन सा है, 6। तो मीडियन कितना आ जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, n/2 की वैल्यू कितनी है, 5। और 5 के ऑपोजिट नंबर कौन सा है, 6। 5 के सामने नंबर कौन सा है, 6। तो मीडियन क्या आ गया, 6 आ गया इसका। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ए बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम दिस बैग्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल विल बी रेड। ये बोला गया भी एक बैग है, बैग के अंदर 3 तो रेड बॉल्स है और 5 ब्लैक बॉल्स है। उनमें से एक बॉल को अपने निकालते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस बॉल के कि वो बॉल रेड ही निकलेगी। तो क्या करेंगे अपने, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स, रेड बॉल इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में क्या लिखेंगे, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मींस अपने रेड बॉल निकालनी है, तो रेड बॉल्स कितनी है वो लिखेंगे। रेड बॉल कितनी है, 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन में टोटल बॉल कितनी होगी, 3 और 5 8। तो आंसर क्या आ गया, 3/8। ये इसका फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 सॉलिड स्फीयर इज 27/64। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। ये बोला गया भी अपने पास 2 सॉलिड हेमिस्फीयर है, 2 सॉलिड हेमिस्फीयर, एक ये रहा मान लो, एक ये रहा। 2 सॉलिड हेमिस्फीयर है, इनका जो रेशियो दे रखा है इसके वॉल्यूम का वो है 27/64। ये इनका रेशियो दे रखा है, तो अपने को उनके रेडियाई फाइंड करनी है, रेडियस फाइंड करनी है दोनों की। तो क्या लिखेंगे, v1 अपॉन v2। ये क्या है, गिवन, लिख देना गिवन। v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू 27/64। वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2 इज इक्वल टू 27/64। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमी नहीं, ये पूरा ही स्फीयर है ना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। क्या फॉर्मूला है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम 1 की जगह पे क्या लिख देंगे, 4/3 पाई आर क्यूब 1। इसे R1 मानेंगे अपने, और नीचे वाले को R2 मान लेना। ये भी क्या लिखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब, इसे मानेंगे 2 इज इक्वल टू 27/64। अब 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो R1 क्यूब अपॉन में आर क्यूब 2, तो क्या गया 27/64। तो R1 अपॉन में R2 क्या आ जाएगा, 27 क्यूब रूट अपॉन में 64 क्यूब रूट। तो R1 अपॉन R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये किसकी क्यूब रूट है, देखो 3 की, और ये किसकी क्यूब रूट है, 4 की। तो R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 3/4। ये क्या गया इसका फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फाइनल आंसर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6 का फाइनल आंसर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये रहा, और क्वेश्चन नंबर 8 का फाइनल आंसर ये रहा। 8 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए इसके। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 10 11 और 12। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, फाइंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन 5 9 11 17 8 एंड 4। अपने को 6 नंबर्स दे रखे हैं, इनका मीन फाइंड करना है। मीन कैसे फाइंड करेंगे, क्वेश्चन मीन कैसे फाइंड करेंगे, मीन क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn अपॉन में क्या होता है n। भी जितने भी अपने को नंबर्स दे रखे हैं ना, उन सभी का सम कर देंगे, और जितने नंबर है उससे अपने डिवाइड कर देंगे। देखो कितने नंबर दे रखे हैं अपने को, 5 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 17 प्लस 8 प्लस 4।
देखो टोटल कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6। अपॉन में क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे। इनका सम करेंगे 14 25 42 50 क्या आ गया 54। सम कितना आ गया 54 और डिवाइड 6 से करेंगे तो क्या आ गया 9। तो मीन क्या आ गया मीन इज इक्वल टू 9। ये आ गया इसका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडी ओनली। एक बैग के अंदर सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडी है और कोई भी फ्लेवर नहीं है। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। अब क्या किया मालिनी ने कैंडी निकाल ली बैग के अंदर बिना देखे से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एंड ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें से ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकलेगी। तो पहले तो अपने कॉमन सेंस ये लगाएंगे भी सिर्फ उसके अंदर कैंडी लेमन फ्लेवर्स की है तो ऑरेंज फ्लेवर तो निकल ही नहीं सकती। तो आंसर क्या है इसका 0। लेकिन करेंगे कैसे वो देख लो। ठीक है क्वेश्चन नंबर क्या है 10th करेंगे कैसे ऑरेंज फ्लेवर कैंडी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी ORANG और ऑरेंज फ्लेवर कैंडी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है और टोटल आउटकम्स। तो क्या आ जाएगा अपने पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं देखो फेवरेबल आउटकम्स ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकालनी है ना। तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी तो है नहीं 0 और टोटल कितने हैं एक ही तरह की कैंडी है और कौन सी लेमन तो उसका क्या लिखेंगे 1। तो 0.1 क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी क्या आ जाएगी 0। ये आ गया इसका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का फाइनल आंसर क्या आ गया 0 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो राइट द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का अपने को फॉर्मूला लिखना है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है यहीं पे लिख देता वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो फाइंड आउट द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लास इंटरवल 10-20। अब क्लास इंटरवल दे रखा 10-20 इसका क्लास मार्क्स फाइंड करेंगे। क्लास मार्क्स कैसे फाइंड करेंगे देखो दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे। क्लास मार्क इज इक्वल टू 10 + 20 डिवाइड बाई 2 तो 30/2 कितना आ गया 15। क्लास मार्क कितना आ गया 15। ठीक है इज इक्वल टू 15। ये क्या आ गया इसका फाइनल आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का फाइनल आंसर ये रहा 10 का फाइनल आंसर ये रहा 11 का ये रहा और 12 का फाइनल आंसर ये रहा। तो सेक्शन ही अपने का पूरा कंप्लीट हो गया। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप भी हो गया अपने और फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गए। अगर बच्चों फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर देना आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अदरवाइज बच्चों आप हमें सपोर्ट करें हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।